हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की वसंत बुक को ले रहे हैं और इसके 11वें पाठ को हम आज पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। इसके 2 दोहे हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरा और चौथा दोहा लेंगे। तीसरे दोहे में रहीम दास जी कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान। यहाँ तरुवर का अर्थ है वृक्ष, सरवर का अर्थ है तालाब या सरोवर, परकाज मीन्स दूसरों का कार्य, दूसरों के कल्याण के लिए, संपत्ति धन संचयी इकट्ठा करते हैं, और सुजान का अर्थ है कि श्रेष्ठ व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। अब हम इसकी मीनिंग लेते हैं। यहाँ रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार तरुवर यानी वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, उसी प्रकार श्रेष्ठ जन होते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए धन इकट्ठा करते हैं। इस दोहे में रहीम दास जी ने श्रेष्ठ व्यक्तियों, सज्जन व्यक्तियों के गुणों का बखान किया है। इसी प्रकार का दोहा कबीर दास जी ने भी कहा है। वो कहते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे पान, परमारथ के कारणे संपत्ति सजहि सुजान। यानी वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर या नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, उसी प्रकार अच्छे लोग दूसरों के लिए धन इकट्ठा करते हैं, यानी अपने लिए इकट्ठा नहीं करते। यहाँ दोनों के भाव में एक ही समानता मिलती है कि श्रेष्ठ व्यक्ति परोपकार के लिए ही अपना धन इकट्ठा करते हैं, और दोनों ने ही श्रेष्ठ व्यक्तियों की, सज्जन व्यक्तियों की तुलना वृक्ष से और पानी के स्रोत से की है। एक सरोवर का नाम लेते हैं और एक नदी का नाम लेते हैं, लेकिन भावना एक ही है, लोक कल्याण, लोगों का परोपकार। अब हम अगले दोहे पर चलते हैं। रहीम दास जी कहते हैं, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पछीली बात। थोथे यानी खाली, बादल, बादर यानी बादल, क्वार मतलब क्वार का महीना। इस महीने में वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, और यहाँ धनी लोगों की तुलना, जो धनी व्यक्ति हैं जब निर्धन हो जाते हैं, यानी उनका धन क्षीण हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उनकी तुलना बादलों से की गई है। जैसे कुआर के बादल, रहीम दास जी कहते हैं, जैसे कुआर के बादल बरस बरस के खाली हो जाते हैं, या और वो थोथे हो जाते हैं, यानी खाली। थोथे मीन्स खाली। तो जो कुआर के बादल पूरे मानसून में बरस चुके होते हैं तो कुआर में खाली हो जाते हैं, जिस प्रकार खाली हुए बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। कुआर के बादल जिस तरह बरस कर खाली हो जाते हैं और वो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाते हैं तो वो अपने पिछले समय की बात करते हैं, यानी जब वे संपन्न थे तो अपनी संपन्नता की बात करते हैं। अब यहाँ धनी से निर्धन हुए व्यक्तियों की तुलना खाली हुए, जल से खाली हुए थोथे बादलों से की गई है। जिस प्रकार खाली बादल केवल बरसते नहीं हैं, केवल गरजते हैं, बरसते नहीं, उसी प्रकार निर्धन व्यक्ति जो पहले संपन्न थे जब निर्धन हो जाते हैं तो केवल अपनी संपन्नता का बखान करते हैं। वास्तविकता में तो वो, उनके पास धन नहीं, वो निर्धन हो चुके हैं, लेकिन अपनी संपन्नता का बखान करते हैं, उसका दिखावा करते हैं। उसी प्रकार करते हैं जैसे कुआर के बादल बरस केवल
गरजते हैं बरसते नहीं, क्योंकि वो तो वर्षा करके खाली हो चुके हैं होते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों दोहे समझ में आए हैं और इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले पाठ में।